साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के द्वारा एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह पत्र 20 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से PFRDA ने एक काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन NPS खाता धारकों के लिए लिया है। अब उनकी NPS अकाउंट की एक अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। यह सुरक्षा प्रणाली आगामी 1 अप्रैल 2024 के बाद से लागू हो जाएगी। क्या है वह सुरक्षा प्रणाली, वह सब इस पत्र में दिया गया है। आइए देखते हैं PFRDA ने इस पत्र में NPS खाता धारकों के लिए क्या अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। केंद्र और राज्य सरकार के सभी नोडल कार्यालय CB और SB, SAB और CAB विषय इसका सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत CRA प्रणाली में आधार आधारित पहुंच के माध्यम से NPS लेन देन का संरक्षण करने के संदर्भ में, यानी जो हमारा NPS अकाउंट है जिसको कि हम CRA की वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं, तो वहाँ पर अब हमको पहुँचने के लिए आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा, ऐसा इस आदेश में दिया गया है। आइए देखते हैं इस आदेश में और क्या डिटेल में दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें एवं उनके संयुक्त स्वायत्त निकायों के अंतर्गत नोडल कार्यालय वर्तमान में NPS लेन देन के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण यानी CRA की वेबसाइट का उपयोग करने हेतु पासवर्ड आधारित लॉगिन का उपयोग करते हैं। यानी जितने भी NPS खाताधारी हैं वह जब भी CRA की वेबसाइट पर जाकर अपने NPS अकाउंट का जो स्टेटमेंट है या अन्य जो भी जानकारी उसको चेक करते हैं, तो वह उसको वहाँ पर प्रान नंबर और जो पासवर्ड उन्होंने बना रखा उसको डाल के वो लॉगिन हो जाते हैं। उसके पश्चात अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अब इसके अतिरिक्त एक और सुरक्षा आधार बेस्ड जो वेरिफिकेशन है उसको अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे कि NPS खाता धारकों के लिए एक और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरे बिंदु में आप देखिए, CRA प्रणाली का उपयोग करने में सुरक्षा उपायों को उन्नत करने और अभिदाताओं और हितधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए CRA प्रणाली में लॉगिन हेतु आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आधार आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को विद्यमान उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि CRA प्रणाली को 2 फैक्टर प्रमाणीकरण के माध्यम से सुलभ बनाया जा सके। इस बिंदु से तात्पर्य ये है कि अब जितने भी NPS खाताधारी हैं उनको अब 2 स्टेप पर जो है उनको सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी फर्स्ट लेवल पे उनका जो पूर्व में लॉगिन पासवर्ड था, इसके बाद सेकंड उनको आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही वो अपने NPS अकाउंट की सारी जानकारी ले पाएंगे, जिससे कि ये अतिरिक्त सुरक्षा उनको प्रदान की जा रही है। आधार आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण के एकीकरण की प्रक्रिया समग्र प्रमाणीकरण और लॉगिन संरचना को सशक्त करने हेतु एक सक्रिय कदम है। यह पहल सरकारी कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों द्वारा की जाने वाली सभी NPS गतिविधियों हेतु एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस उन्नत सुविधाओं के साथ लॉगिन संरचना की नई प्रणाली का विकास वर्तमान में CRA द्वारा जारी है तथा दिनांक 1 अप्रैल 2024 से इसके आरंभ होने की संभावना है। ऐसा इसमें दिया गया है कि 1 अप्रैल 2024 से इस आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को लागू कर दिया जाएगा। सभी NPS खाताधारकों को अब अपना जो अकाउंट है वो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, यानी जब आप अपना आधार नंबर डालेंगे उस पर जो मोबाइल नंबर ऐड होगा उस पर OTP के माध्यम से आप उसका वेरिफिकेशन कर पाएंगे, तभी आप अपने NPS अकाउंट को
चेक कर पाएंगे। इसके पश्चात आगे दिया है सभी सीआरए द्वारा सरकारी नोडल कार्यालयों की प्रक्रिया प्रवाह के साथ साथ एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया प्रदान की जाएगी, यानी इसको कैसे ऑपरेट करना है उसकी एसओपी होगी जारी होगी। बड़े पैमाने पर इसमें नोडल अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें इन बदलावों के बारे में जागरूक किया जा सके, जिससे बदलाव की यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सके। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों को सलाह दी जाती है कि वे इस पर ध्यान दें और एनपीएस से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन हेतु सीआरए प्रणाली में आधार आधारित लॉगिन और प्रमाणीकरण की अतिरिक्त सुविधा को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ढांचा स्थापित करें। डिजिटली साइन बाय के मोहन गांधी, मुख्य महाप्रबंधक। तो इस प्रकार से एक एसओपी जारी होगी जिसमें सभी स्टेप आपको बताए जाएंगे कि किस प्रकार से आपको जो आधार बेस वेरिफिकेशन है उसको आप आसानी से कर सकें। तो साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र था। पेंशन विधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए की तरफ से जारी एक महत्वपूर्ण सर्कुलर। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी लेकर आएंगे आपके बीच नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे फिर नई जानकारी नई अपडेट के साथ। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।